नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इसे समझना तो काफी आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में हम इसे भूल जाते हैं। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हमने आपके लिए कोड फ्रेम किया है। पर सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल बैंक होता क्या है। देखिए, सेंट्रल बैंक एक देश का हेड बैंक होता है। हेड जैसे मॉनिटर होता है, देश का प्राइम मिनिस्टर होता है या कैपिटल होता है, इस तरह ये भी एक हेड बैंक है या सुप्रीम बैंक है या एपेक्स बैंक है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। राइट, तो ये हेड बैंक किस तरह होता है? देखिए, ये एक किंग की तरह यहाँ काम करता है। हमने यहाँ एक किंग बनाया, इसका ताज बनाया। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाइना में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, ये सारे बैंक क्या है? हेड बैंक है, वहां के सेंट्रल बैंक्स हैं। ये सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वहां की सारी बैंकिंग व्यवस्था को, वहां के क्रेडिट को, सप्लाई ऑफ मनी को, जितनी भी वहां पे सप्लाई होनी है उसको कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है? एक देश की एपेक्स बैंकिंग अथॉरिटी, एक एपेक्स बैंक जो सारे देश के बैंकिंग सिस्टम को और सारी बैंक्स को कंट्रोल करती है, यही सेंट्रल बैंक होती है। तो जैसे कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखा जाए, वो इंडिया की है, आपकी सेंट्रल बैंक है, और वो जितनी बैंक है, देखिए फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है, पंजाब एंड सिंध है, देना बैंक है, और न जाने कितने बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इन टोटल इंडिया में 34 बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिनकी हजारों, मतलब पूरा मिला के लाखों बैंक्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और उन सबको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। राइट, तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम देखेंगे। अब अगर अकेले एसबीआई को देखा जाए तो उसकी 24,000 ब्रांचेस हैं, 24,000 ब्रांचेस हैं जो रूरल में, गांव के इलाके में, शहरी इलाके, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऑपरेट करती हैं। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक की 11,500 ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट इलाकों में ऑपरेट करती हैं इंडिया में। तो इन सब की कुल मिला के लाखों ब्रांचेस हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो ऑपरेट करती हैं। 34 बैंक्स हैं हमारे देश में जो ऑपरेट कर रही है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। इनमें पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक 22 हैं। कुल मिलाकर 34 बैंक हैं हमारे देश में जो ऑपरेट कर रही हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। आपको पता है इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? यस, मिस्टर शक्तिकांत दास, जो आपके प्राइम मिनिस्टर जी को भी एडवाइस देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी एडवाइस देते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम अपने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, वो क्या होते हैं। देखिए, याद करना आसान है इस हिसाब से, कोड के हिसाब से, और अगर ये वादा है हमारा, अगर आपके सिर में ढोल भी बज रहे होंगे तो आप भूलेंगे नहीं इस कोड को, अगर आपने याद रख लिया। और इसके कोड के साथ क्या वर्ड्स बनते हैं आपके, देखिए IBBL ये हमारा कोड है आज का। I फॉर इशू ऑफ नोट्स, तो पहला प्राइमरी फंक्शन इशू ऑफ नोट्स है एक सेंट्रल बैंक का। दूसरा क्या फंक्शन है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए, ये दूसरा फंक्शन है हमारा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एरो लगा हुआ है, दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है? बैंकर्स बैंक। जितनी भी बैंक है आपके देश में उनका भी बैंक होता है, उनका सबका बाप है, ये हेड बैंक है, हमने पहले ही बताया। आपका फोर्थ फंक्शन क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कहीं से किसी बैंक को उधार ना मिले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार देते हैं, यानी सेंट्रल बैंक उन बैंक्स को उधार देता है, कमर्शियल और प्राइवेट दोनों को, सॉरी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को उधार देता है। फिफ्थ फंक्शन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है या जाता है देश के बाहर, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक करता है, इजी है। सिक्स्थ फंक्शन क्लियरिंग हाउस है। सभी बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो आपके सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, जहां उनके रिजर्व जमा होते हैं। तो अगर एक दूसरे का चेक क्लियर करना है तो वो सेंट्रल बैंक के पास हो जाता है। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा हम बाद में। एंड सातवां फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो ये 7 फंक्शन जो मेन फंक्शन माने जाते हैं किसी भी सेंट्रल बैंक के किसी भी देश में। तो पहला फंक्शन डिस्कस करते हैं हम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेफरेंस मानेंगे क्योंकि हम इसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इशू ऑफ नोट्स। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जो आप देख सकते हैं, और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे फंक्शंस बहुत डिटेल में डिस्कस्ड हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, सो इशू ऑफ नोट्स पहला फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? इशू ऑफ नोट्स। जितनी भी नोट्स हैं, अगर इंडिया को लिया जाए तो 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट इंडिया में सेंट्रल बैंक इशू करती है। और इसकी प्रिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ स्थापित है? देवस जो मध्य प्रदेश में, सालबोनी वेस्ट बंगाल, नासिक, मैसूर कर्नाटका में, नासिक आपकी महाराष्ट्र में। ये 4 जगह इंडिया में आपका
नोट्स आपके प्रिंट होते हैं और इन्हें सेंट्रल बैंक इशू करती है। देखिए, 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक इशू नहीं करती इंडिया में, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पर, और 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कभी। और ये कॉइन्स इशू नहीं करती, कॉइन्स को आपकी गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। तो देवस, सालबरी, नासिक, मैसूर के लिए डी सनम हमने कोड बनाया, याद रखिएगा। तो मोनोपोली है, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर के नोट्स पब्लिश कर सकती है, इशू कर सकती है, अगर गवर्नमेंट की परमिशन हो तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला फंक्शन इशू ऑफ नोट्स। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा बी हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है, इसमें सेंट्रल बैंक के और आपके स्टेट बैंक के सभी जितने भी सेक्रेटरीट्स होते हैं या डिफरेंट जो भी अथॉरिटीज होती हैं, उन सबके अकाउंट्स कहाँ होते हैं? सेंट्रल बैंक में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है। और वो वहां से एक्सेप्ट करता है, कहीं से भी मनी आए जाए कुछ भी, उसके अकाउंट्स, पब्लिक बैंक अकाउंट होता है उसमें गवर्नमेंट के जो कैश है, जो भी अमाउंट है वो जमा होता है। ये एजेंट की तरह फंक्शन करता है, ये गवर्नमेंट का एजेंट है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑफिशियल एजेंट माना जाता है बैंक का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट के फंक्शन करने के लिए 29 ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं, जो देश की डिफरेंट लोकेशंस पे एस्टैब्लिश्ड है, जो इसके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये एजेंट है आपके गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का और स्टेट बैंक का। और जितनी भी फंडिंग बाहर से आती है, जैसे IMF से आया लोन आपका मिला गवर्नमेंट को, कहाँ जमा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होगा। अगर आपकी वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दिया तो कहाँ जमा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होगा। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा जो भी लोग देते हैं वो कहाँ जमा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है, क्योंकि वहां पे सारे रिलीफ फंड के जितने भी पैसे बाहर से डोनेशंस मिलते हैं, वो सारे के सारे कहाँ जमा होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास जमा होते हैं। ये एडवाइजर है। थर्ड फंक्शन क्या है? बैंकर, एजेंट, एडवाइजर में थर्ड फंक्शन एडवाइजर। ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सबको एडवाइस देता है कि देश की इकोनॉमी किस हिसाब से चलनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, यानी तेजी है, तो क्या करना चाहिए? महंगाई है तो क्या करना चाहिए? डिप्रेशन है, रिसेशन है तो क्या करना चाहिए? मंदी है तो क्या करना चाहिए? तो इस तरह से वो उसको एडवाइस करता है। जैसे कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको एडवाइस दिया और उनको 1.76 लाख करोड़ का लोन सरप्लस फंडिंग उन्हें प्रोवाइड की, ताकि वो इकोनॉमी को पटरी पर ला सकें। सो ये क्या है? बैंकर है, एजेंट, एडवाइजर है आपकी गवर्नमेंट का। थर्ड फंक्शन क्या है? बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक क्यों है? देखिए यहाँ पे कितने सारे बैंक है, उनकी ब्रांचेस हैं जो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करती है। तो किसका बैंक है? बैंकर्स का भी बैंक है, हेड है सबका। अब क्या होता है यहाँ पे कि जितने भी बैंक हैं, ये इन सब का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है, जहां ये अपने सरप्लस फंड्स को जमा करते हैं और जब जरूरत हो निकाल लेते हैं। इनके अपने तो बैंक्स हैं ही, ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर इन्हें जरूरत पड़ती है तो जितना सरप्लस फंड सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, अगर लोन लेने की जरूरत पड़े तब भी सेंट्रल बैंक से लेते हैं। सुपरवाइजरी रोल, ये सारे जो बैंकिंग सिस्टम है गवर्नमेंट जो सारे देश का, उसके लिए गाइडलाइंस देती है, सारे बैंक की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। हर हफ्ते कमर्शियल बैंक जितने भी आपके ऑपरेट कर रहे हैं, जितने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑपरेट कर रहे हैं देश में, उन सबको हर हफ्ते एक रिपोर्ट भेजते हैं वो लोग सेंट्रल बैंक के पास। वो मैंडेटरी है, जरूरी है, ये जरूरी है कि वो सारे के सारे हफ्ते दर हफ्ते अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या उनका कार्य चल रहा है, कैसा उनका लोन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी है, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक करता है। फोर्थ फंक्शन क्या है हमारा? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखिए, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो लोन लोगों को देते हैं। जैसे हम बैंक से कस्टमर्स हैं, ये जितने भी बैंक्स हैं आपके कमर्शियल बैंक, जितने भी पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो किसके कस्टमर है? सेंट्रल बैंक के। उन सबके अकाउंट कहाँ है? वो हमारी तरह कस्टमर है सेंट्रल बैंक के, उनके अकाउंट का सेंट्रल बैंक के पास में है। और जब जरूरत पड़ती है तो इन सारे बैंक्स को लोन कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है। जरूरत तो इन्हें भी पड़ सकती है ना, तो इनको सेंट्रल बैंक लोन देता है, इनको मुसीबत में लोन देता है। क्यों देता है लोन? ताकि बैंकिंग सिस्टम डज नॉट सफर सेटबैक, ताकि किसी बैंक के पास पैसा कम ना हो जाए, वो दिवालिया ना हो जाए, इट मे नॉट रन आउट ऑफ फंड्स, सो उसको पैसा देता है, लोन देता है।
फिर मनी मार्केट्स रिमेन स्टेबल। अगर बैंक्स अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे ये सारे बैंक्स, तो मनी मार्केट, हमारे देश के जो मनी मार्केट है वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसमें उथल पुथल हो जाएगी। तो इसको भी कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। और फिफ्थ फंक्शन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। अगर देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी है तो देखिए क्या स्थिति होगी कि हम बाहर से माल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी जरूरत की चीजें जैसे दवाइयां हैं, मशीनरी है, आपके इक्विपमेंट है, या फिर डिफेंस का इक्विपमेंट है, जितनी भी आर्टिलरी जो भी हमें जरूरत है वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। और आपको पता है आपके देश का फॉरेन एक्सचेंज किस में एक्सप्रेस किया जाता है? हमारे देश का सारा फॉरेन एक्सचेंज यूएस डॉलर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। रखा तो दो करेंसीज में नॉर्मली जाता है, वो आपका नॉर्मली आपका यूरोज में और डॉलर्स में, लेकिन एक्सप्रेस किस में किया जाता है? डॉलर्स में, क्योंकि डॉलर्स इजीली एक्सेप्टेबल है पूरे सब जगह पे, इसलिए डॉलर्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज को। तो ये कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज का, इट कीप्स ऑल द फॉरेन एक्सचेंज विद इटसेल्फ एंड वो सेल और परचेज भी फॉरेन एक्सचेंज की करता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में स्टेबिलिटी बनी रहे और देश की साख बनी रहे, क्रेडिट बना रहे। क्लियरिंग हाउस, सिक्स फंक्शन क्या? क्लियरिंग हाउस। सबके अकाउंट, इन बैंक्स के सबके अकाउंट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास में है। तो अगर बैंक ए के पास बैंक बी के ऊपर 10,000 रुपए हैं और बैंक बी के पास बैंक ए के 15,000 रुपए, तो क्या होगा? बैंक ए और बी का दोनों का क्लियरेंस कहां हो जाएगा? सेंट्रल बैंक में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैश के लेन देन की जरूरत नहीं होती है, दोनों के अकाउंट उस बैंक में है, सेंट्रल बैंक में है, तो यहाँ पे दोनों स्वाइप हो जाएंगे और बैंक बी के पास कितने बचेंगे? 5,000 रुपए बचेंगे बैंक ए के ऊपर। तो क्लियरिंग यहाँ पे हो जाती है। क्लियरिंग हाउस की तरह भी फंक्शन करता है बैंक्स के लिए। लास्ट फंक्शन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। वैसे तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट ए है, क्योंकि फंक्शंस इतने बड़े थे हम एक पार्ट में डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने दो पार्ट बनाए। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। एक सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करता है वो हम देखेंगे। देखिए क्रेडिट को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है किसी भी इकोनॉमी में? वो इसलिए है कि जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है तो कंट्रोल करना पड़ता है क्रेडिट को, ताकि देश में उथल पुथल स्थिति ना बन जाए। देखिए जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है? लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा चीजों को डिमांड करते हैं। उस समय इन्फ्लेशन आ जाता है, चीजों के दाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उस समय क्या करना होता है? क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है। कैसे क्रेडिट को कम किया जाता है? कम कैसे करते हैं? बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे कि कोई भी किसान विकास पत्र हो गया, कोई भी पत्र उसने दे दिया तो लोग खरीदते हैं और उसकी वजह से उनके पास पैसा कम हो जाता है, वो चीजों की डिमांड कम करते हैं। तो इन्फ्लेशन जब होगा तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज करेगी सेंट्रल बैंक आपकी। और अगर डिफ्लेशन आया, मंदी आ जाए, तो क्या होगा? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, वो महंगे दामों में वो जो पत्र हैं, वो सिक्योरिटी पत्र हैं, जो सिक्योरिटीज है उनको खरीदेगी ताकि लोगों के पास पैसा आए और वो चीजों की ज्यादा डिमांड करें और इकोनॉमी पटरी पे आए और बिजनेस प्रॉस्पर करे, बिजनेस कम्युनिटी बढ़े। तो इस तरह कंट्रोल ऑफ क्रेडिट होता है। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है आपकी सेंट्रल बैंक। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले पोर्शन में। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स इसके सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अब हमने सारे जो फंक्शंस इसके डिस्कस किए और हमारा कोड क्या है? IBBLCCC। I फॉर इशू ऑफ नोट्स, B फॉर बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकेंड B क्या है? बैंकर्स टू द बैंक, L for lender of last resort, first C custodian, second C clearing and third C है control. So custodian, clearing and control. तो इस तरह आपको कोड से ये सारे फंक्शंस इजीली याद होंगे। अगर कहीं पार्टी भी चल रही है पड़ोस में एग्जामिनेशन हॉल के, तो आप इन फंक्शंस को नहीं भूलेंगे, इसीलिए याद रख पाएंगे। तो इसी के साथ हमारे फंक्शंस वाइंड अप होते हैं। होपफुली आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए, तरीका भी समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे तरीके में प्रॉब्लम है आपको या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख के भेजें। कमेंट्स भेजते रहिए, लाइक्स भेजते रहिए। Keeps me encouraged to make more and more videos and keep showering love on our channel, keep subscribing and keep liking the videos. Thank you so much for watching.